हेलो बच्चों, आज मैं आपको एक्सरसाइज 16.2 समझाऊंगी। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ इसका बेसिक समझाना चाहती हूँ। 16.2 में आपको एंगल्स के बारे में बताया गया है, लेकिन आपको पता है हमारे पास कितने तरीके के एंगल्स होते हैं? बहुत सारे तरीके के होते हैं एंगल्स। जैसे मैं अगर आपको बोलूँ तो एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, स्ट्रेट एंगल, कंप्लीट एंगल। देखो कितने सारे एंगल्स हैं, है ना। तो आज हम इन्हीं सब एंगल्स के बारे में सीखेंगे और ये सीखेंगे कि एंगल्स को बनाते कैसे हैं। ये तो आप सभी को पता होगा कि हम एंगल को डी से बनाते हैं, है ना। हम सबके पास एक डी होता है। जो आपके पास मैथ्स की ज्योमेट्री बॉक्स आती है ना एक अलग से, जिसमें कंपास, स्केल, डी वगैरह होता है, तो उसमें एक डी होता है। मैं आपको उसकी एक बार फिगर दिखा देती हूँ, ये रहा, जिसको हम प्रोटेक्टर भी बोलते हैं। तो हम इसकी हेल्प से बनाते हैं एंगल्स। ठीक है, तो चलिए जानते हैं कि हम एंगल्स को कैसे बनाएंगे। ठीक है, प्रोटेक्टर की हेल्प से। तो देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। मैं यहाँ पर साथ साथ ड्रॉ करती रहूँ, यहाँ पर से करती हूँ। देखो मैंने ना यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली। मैं यहीं पर ही ड्रॉ करूँ ताकि मैं आपको इसमें ही बता सकूँ। आप पेंसिल और स्केल से ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना, और जो डी का ये वाला पॉइंट है जहाँ क्यू लिखा है उस पॉइंट को इस पर रखना है। तभी मैंने यहाँ पर ये ड्रॉ किया लाइन। ठीक है, अब मान लो बाई चांस आपको 70 डिग्री का एंगल बनाना है, तो देखो 70 यहाँ है। अंदर नीचे वाले नंबर से देखते हैं। सबसे पहली बात आपको ये पता होनी चाहिए, ऊपर वाले नहीं देखते, नीचे वाले। तो 70 यहाँ लिखा है ना, यहाँ पर एक डॉट लगा देना। ठीक है, और उसको यहाँ पर ऐसे लाइन खींच देना। ये बन गया आपका 70 डिग्री का एंगल। और यहाँ पर क्या लिखोगे आप? 70। ठीक है ना, और यहाँ एरो और यहाँ एरो, और अपनी मर्जी से कोई भी इसको आप नाम दे दोगे। मैंने ABC दे दिया। ठीक है, अब बाई चांस अब मान लो अब आपको बनाना है 120 डिग्री, तो अब आप कैसे बनाओगे? ये रहा 120, नीचे वाला देखना है ना ये। तो बस डॉट लगाया, डी हटाया और स्केल से ये लाइन खींच दी। ठीक है ना, तो ये बन गया आपका 120 डिग्री। फिर वो यहाँ पर एरो बना दिया, यहाँ एरो बना दिया, इसको नाम दे देंगे हम। ठीक है, तो आपको करना क्या है, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, उसके ऊपर डी यहाँ पर रखना है, इस पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे। ठीक है, जो डी का ये बीच वाला पॉइंट है इस पे रखना है। उसके बाद जोन सा भी एंगल बनाना है ना, उस पर डॉट लगा दो। अब डी हटा के स्केल से वो लाइन ज्वाइन कर दो। आप कोई से बना सकते हो। अगर मैं 45 आपसे कहूँ तो 45 कहाँ बनेगा? तो वो 50 और 40 के बीच में बनेगा, है ना। तो देखो यहाँ का ये रहा, जो आपको दिख रही है ये बीच वाली लाइन बड़ी वाली है, उस पर बस इससे आप लाइन ज्वाइन कर दो। तो ये आपका बन गया 45 डिग्री। ABC इसको नाम दे दिया मैंने। ठीक है, चलिए एंगल बनाने तो हमको आ गए डी से। अब देखते हैं ये एंगल कितने तरीके के होते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया एक्यूट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, कंप्लीट एंगल, स्ट्रेट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, बताया ना मैंने आपको ये सारे नाम। तो देखो ये होते क्या है, जो भी डी के इस साइड एंगल होते हैं, मतलब 90 से छोटे, देखो ये बीच वाला ना 90 है। जो डी के इस साइड एंगल है, 90 से छोटे एंगल्स जो होते हैं उनको हम बोलते हैं एक्यूट एंगल। ठीक है, और जो 90 डिग्री है उसको हम बोलते हैं राइट एंगल। 90 डिग्री हमेशा राइट एंगल होता है। ठीक है, और जो 90 के इधर वाले हैं, 180 नहीं कह रही मैं, उसको छोड़ दो, 90 से बड़े और 180 से छोटे, वो होते हैं मेरे पास ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, फिर 180 कौन सा होता है? तो 180 तो बिल्कुल यहाँ नीचे है ना, तो ये होता है मेरे पास, ये है 180, तो ये होता है मेरे पास स्ट्रेट एंगल। ठीक है, तो 4 एंगल्स मैंने आपको बताया अभी। आपकी में 4 ही हैं ये, वैसे तो बहुत सारे होते हैं। ठीक है, जैसे जैसे आते रहेंगे और आगे एंगल्स मैं आपको बताती रहूँगी। ठीक है, तो देखिए राइट एंगल हमने कौन सा सीखा? जो 90 डिग्री का होता है। एक्यूट एंगल हमने कौन सा सीखा? जो 90 से छोटा होता है। ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल हमने कौन सा सीखा? जो 90 से तो बड़ा होता है लेकिन 180 से छोटा होता है। और स्ट्रेट एंगल हमने कौन सा सीखा? जो 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो अब आपको डी से एंगल बनाने भी आ गए, और ये भी पता चल गया कि इस डी में राइट एंगल कौन सा है, एक्यूट एंगल कौन सा है, और स्ट्रेट एंगल कौन सा है। ठीक है, अब अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि बताओ मुझे कि 39 कौन सा एंगल है, तो 39 तो 90 से छोटा है ना, तो जो 90 से छोटा होता है वो कौन सा होता है? एक्यूट एंगल। अब अगर मैं आपसे कहूँ 179 कौन सा एंगल है, तो ये 90 से तो बड़ा है लेकिन ये 180 से छोटा है ना, तो ये कौन सा एंगल है? ये है ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है ना, अब अगर मैं बोलूँ कि 90 कौन सा एंगल है, तो 90 तो मेरे पास राइट एंगल होता है, तो ये है मेरा राइट एंगल। और अगर 180 पूछूँ तो ये कौन सा एंगल है? ये है मेरे पास स्ट्रेट एंगल। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अभी हमारे पास ना 2 एंगल्स और हैं, ये आपको वही डी से बनाना सिखा रखा है स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, देखो अब मेरे पास 2 एंगल्स और हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल। ये क्या होते हैं? तो देखो जब भी आप 2 एंगल्स को जोड़ो मतलब उनका सम करो,
ठीक है ना। तो वो मेरे पास होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और जब आप दो एंगल्स को जोड़ो, सॉरी मैंने आपको ये थोड़ा सा गलत बता दिया शायद, जब भी आप दो एंगल्स को जोड़ो मतलब उनका सम करो, अगर आपका 90 आ रहा है तो आपके होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, 90 ही आना चाहिए दोनों एंगल्स का सम करके। अगर दो एंगल्स का सम करके 180 आ रहा है तो वो कौन से एंगल्स होंगे, सप्लीमेंट्री एंगल्स। जैसा कि मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताती हूँ। अगर मैंने क्या किया यहाँ पर 40 + 50 तो कितना आया मेरा 90, दो एंगल्स को जोड़ा तो 90 आया, तो ये कौन से एंगल्स हैं, दोनों मेरे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। ठीक है, अब अगर मैं बोलूँ 140 + 40 तो ये मेरा आया 180 डिग्री, तो ये दोनों एंगल्स कौन से हैं मेरे, ये मेरे सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। ठीक है ना। अब अगर मैं आपको बोलूँ कि 25 + 90 तो इन दोनों को जोड़ के आएगा 115, ना ये 90 है ना ये 180 है, तो ना ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है ना ये सप्लीमेंट्री एंगल्स है, तो ये दोनों कोई से एंगल्स नहीं है, ना कॉम्प्लीमेंट्री ना सप्लीमेंट्री। ठीक है, तो आपको कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री पता चल गए। आपका एक क्वेश्चन भी है एक्सरसाइज में, इसमें मैं आपको साथ साथ दिखा देती हूँ। ये रहा वो आपका क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर कॉम्प्लीमेंट्री, इनमें से कौन से कॉम्प्लीमेंट्री है। तो दोनों को सम करके देख लेते हैं। 130 में 50 प्लस किया 180, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री का 90 होना चाहिए, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, नो इट इज़ नॉट अ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। 60 + 30 किया 90, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, क्योंकि हमने इन दोनों को प्लस किया है तो 90 आया, तो येस इट इज़ अ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, उसी तरह आप 48 और 52 को प्लस करके देख लो, तो जब आप इन दोनों को प्लस करोगे तो आपका आएगा 100, तो ये 90 तो नहीं आ रहा ना, कॉम्प्लीमेंट्री में हमेशा 90 आना चाहिए, तो नो इट इज़ नॉट अ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है ना। ऐसी क्वेश्चन नंबर 5 है, उसमें आपको बताना है कि कौन से पेयर सप्लीमेंट्री और क्यों है। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिन दो एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, पहले 120 को 33 में प्लस किया तो मेरा 153 आया ना 153, तो ये तो 180 नहीं आया ना, तो नो इट इज़ नॉट अ सप्लीमेंट्री एंगल। रीजन में यहाँ रीजन भी देना, वाई लिखा है, वाई बिकॉज सम ऑफ द सप्लीमेंट्री एंगल इज ऑलवेज 180। सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम हमेशा क्या होता है 180 होता है, और यहाँ पर 180 नहीं है, इसलिए ये मेरे सप्लीमेंट्री एंगल्स नहीं है। अब मैंने इन दोनों को प्लस किया 136 और 44 को, तो प्लस करने के बाद मेरा 180 आ रहा है, तो मैंने लिख दिया येस इट इज़ अ सप्लीमेंट्री एंगल बिकॉज सम ऑफ द सप्लीमेंट्री एंगल इज ऑलवेज 180, और इसमें भी 180 डिग्री है। ठीक है ना। ऐसे आप इनको प्लस करके देखना, अगर 180 आ रहा है तो येस, और 180 नहीं आ रहा तो नो। ठीक है, इनको प्लस करके देखना, 180 आ रहा है तो येस, नहीं आ रहा तो नो। ठीक है, चलिए आपको सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री पता चल गए। अब इससे रिलेटेड आपको दो क्वेश्चंस और दे रखे हैं 6 और 7 पर ना। यहाँ पर आपको एक ही एंगल दे रखा है, कह रहा है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताओ इसका 38 का। तो आपको पता है ना जब आप दो एंगल्स को प्लस करोगे तो 90 आएगा कॉम्प्लीमेंट्री में, तो है ना, यही होगा ना। तो एक आपको 30 दे रखा है, दूसरा आपको निकालना। अब यहाँ पर पेयर, आपको पेयर नहीं दे रखा, बस आपको ये बता रखा है कि कॉम्प्लीमेंट्री है। तो क्या करो, 90 में से 38 को माइनस कर दो तो दूसरा पेयर निकल जाएगा, क्योंकि दोनों को जोड़ोगे तो 90 आएगा। अब एक एंगल दे रखा है 38, तो दूसरा कैसे निकालोगे, माइनस करके तो निकालोगे। तो यहाँ पर 2 आ गया, ठीक है। अब 8 में से 52 आ गया आपका, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आ गया 52। ठीक है ना। उसी तरीके से जब कहे 47 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालो, तो आप कैसे निकालोगे, 90 में से 47 को माइनस कर दो तो आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आ जाएगा। सेम 90 में से 79 को माइनस कर दो, 90 में से 65 को माइनस कर दो, और 90 में से 40 को माइनस कर दो, तो आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आ जाएंगे। ठीक है ना। उसी तरीके से अगले वाले में आपसे सप्लीमेंट्री पूछ रहे हैं, तो सप्लीमेंट्री का क्या होता है, 180 होना चाहिए दो एंगल्स का सम। बस आप ये याद रखो कि कॉम्प्लीमेंट्री में 90 होता है और सप्लीमेंट्री में 180 होता है, उसी से ही आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। अब वो कह रहा है सप्लीमेंट्री बताओ, तो देखो एक आपको 99 दे रखा है, तो दूसरा आप कैसे निकालने वाले हो, आप 180 में से 99 को माइनस कर दोगे तो आपका दूसरा एंगल आ जाएगा सप्लीमेंट्री। उसी तरीके से अब आप क्या करोगे, 180 में से 122 माइनस कर दोगे तो आपका यहाँ सप्लीमेंट्री आ जाएगा। फिर 180 में से 88 माइनस कर दोगे, फिर 67 माइनस करोगे, फिर 143। तो एक एक पार्ट में 180 में से हर बार माइनस करते रहोगे तो आपका सप्लीमेंट्री एंगल निकलता रहेगा। ठीक है ना। तो चलिए कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री का कंसेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर हो गया। चलिए अब वापसी हम जरा उसी पे आ जाते हैं, एक्यूट एंगल और उस पर। तो मैंने आपको क्वेश्चन से नहीं समझाया था, अब आपको पता है तो अब आप खुद कर सकते हैं इसको। फर्स्ट है 39, एक्यूट है, ऑब्ट्यूज है, राइट है। कौन सा है ये, एक्यूट। क्यों, क्योंकि ये 90 से छोटा है। 98 ये 90 से बड़ा है तो ये ऑब्ट्यूज है। 89 ये 90 से छोटा है तो ये एक्यूट है। 130 ये 90 से बड़ा है तो ये ऑब्ट्यूज है। 180 90 से बड़ा है लेकिन ये ऑब्ट्यूज नहीं है, क्योंकि 180 मेरे पास स्ट्रेट होता है। ठीक है,
70 ये 90 से छोटा है तो ये एक्यूट है, 145 ये 90 से बड़ा है तो ये ऑब्ट्यूज है, 90 है तो ये राइट एंगल है। ठीक है ना, तो आपको पता चल गया। इसी के साथ साथ आपको ना एक मैचिंग भी दे रखी है। कह रहा है बताओ 90 डिग्री कौन से एंगल होते हैं, तो कौन से होते हैं 90 डिग्री, राइट एंगल। 45 डिग्री कौन से होते हैं, एक्यूट एंगल, क्योंकि वो 90 से छोटे होते हैं। 180 कौन सा होता है, स्ट्रेट एंगल। अब 110 कौन सा होता है, वो 90 से बड़ा है तो वो कौन सा होगा, ऑब्ट्यूज एंगल। है ना आसान, बस आपको ये पता होना चाहिए। देखो सप्लीमेंट्री कौन सा है, कॉम्प्लीमेंट्री कौन सा है, एक्यूट एंगल क्या होते हैं, राइट एंगल क्या होते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल क्या होते हैं। ठीक है, ये सारी सिर्फ चीज़ें पता होनी चाहिए, तो एक्सरसाइज आपके लिए बहुत आसान है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। सारे एंगल्स हमने अच्छे से कर लिए। अब आती है बात एंगल्स बनाएंगे कैसे। देखो यहाँ पर तो स्टार्टिंग में जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना वो ये लिखा हुआ है कि प्रोटेक्टर की हेल्प से मेजर करो। प्रोटेक्टर मतलब डी। तो आपने कुछ नहीं करना है यहाँ पर, मैं इस वाले पार्ट में बता देती हूँ। ये तो 90 आएगा, खैर फिर भी मैं बता देती हूँ। आपको डी यहाँ रखना है, डी का पॉइंट। जैसे मैंने अभी आपको एंगल बनाना सिखाया है ना, सेम वैसे ही। तो आप देखना ये ब्लैक लाइन किस पे आ रही है, तो ये 90 पे आ रही होगी ब्लैक लाइन। एक बार मेजर करके ज़रूर देखना, तो ये 90 आ जाएगा। जब आप इसको मेजर करोगे तो देखना ये ब्लैक लाइन कौन से नंबर पे जा रही है, और याद रखना नीचे वाले नंबर देखने हैं डी के, ऊपर वाले मत देखना। ठीक है, तो जिस पे भी ये ब्लैक लाइन जा रही हो ना वो डिग्री यहाँ लिख देना। और जब भी हम एंगल लिखते हैं तो हमेशा डिग्री ज़रूर लगाते हैं। ठीक है ना, जैसे हम कोई साइड लिखते हैं सेंटीमीटर मीटर इसमें लिखते हैं ना, तो एंगल हम हमेशा डिग्री की फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, ऐसे ही आप ये वाला मेजर करना। और ये तो आपको देख के पता चल रहा है स्ट्रेट लाइन है, तो इसका क्या होगा, इसका होगा 180। इसको मेजर करने की ज़रूरत नहीं है, और ये डी से मेजर भी नहीं होगा। जब भी ऐसे कोई स्ट्रेट लाइन हो ना तो वो हमेशा 180 डिग्री का एंगल होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेम ये है, आपको ना इसमें ये बताना है एक्यूट, ऑब्ट्यूज और राइट। इसको पता है मैं बिना डी के मेजर करे भी बता सकती हूँ। कैसे, चलो वो सीखते हैं कैसे। देखो एक्यूट एंगल जो होते हैं ना वो सारे ऐसे होते हैं, इस साइड जिनका फेस होता है। और ऑब्ट्यूज एंगल में सबका फेस इस साइड होता है, ऐसे। मतलब देखो ना, आप यहाँ देखो 90 है ना बीच में, तो सारे एक्यूट इधर ही तो होंगे 90 से छोटे, और सारे ऑब्ट्यूज इधर होंगे 90 से बड़े। लो लाइन खींच दो, तो जो सीधा खड़ा है वो राइट एंगल है, जिसका फेस इस साइड है, जो ऐसे बने हुए हैं वो ऑब्ट्यूज है, और जो ऐसी डायरेक्शन में बने हुए हैं वो सारे एक्यूट है। ठीक है, अब जरा देखें एक बारी। चलो फर्स्ट वाला देख के बता सकते हो आप कौन सा है, बिल्कुल एक्यूट है। सेकेंड वाला ये इस साइड है ना, आपके लेफ्ट साइड पे फेस है, इसका ऑब्ट्यूज है। ये मत सोचना नीचे की साइड एंगल बनाए तो क्या हो गया, कोई बात नहीं, यही तो बना हुआ है, ये उल्टा कर दिया है बस एंगल को, वो हम कर सकते हैं, तो ये भी एक्यूट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो ये एकदम सीधा है ना ये, तो ये कौन सा है, राइट एंगल है। इसका फेस इस साइड है, तो आप डी यहाँ रख के देखना, यही रखोगे ना डी मेजर करने के लिए। तो जब आप डी यहाँ पर रखोगे, ठीक है, तो ये आपका एक्यूट आएगा। और ये वाला एंगल कौन सा है, छोटा सा एंगल है, देखो, तो ये भी एक्यूट है। और एक और चीज़ आप यहाँ पर कर सकते हो, एक्यूट एंगल ऐसे छोटे होते हैं, और जो ऑब्ट्यूज एंगल होते हैं वो ऐसे बड़े होते हैं, और जो राइट एंगल होते हैं वो सीधे होते हैं। ठीक है ना, तो देखो हमने बिना डी की हेल्प से भी इसको मेजर कर लिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। छोटा सा एक लास्ट क्वेश्चन है गया, प्रोटेक्टर की हेल्प से और स्केल की हेल्प से आपको ये एंगल कंस्ट्रक्ट करने। तो मैंने भी आपको कंस्ट्रक्ट करना सिखाया था ना अभी, डी कहाँ रखना है। तो देखो करना क्या है, आपको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, कितने भी सेंटीमीटर की कर सकते हो। यहाँ पर वो डी का पॉइंट रखना है, जो बीच वाला जो छोटा सा ऐसे डी बना हुआ है ना, ऐसे वाला डी के अंदर वो वाला 50 डिग्री है। नीचे वाले नंबर देखना है, 50 यहाँ कहीं आ रहा होगा, डॉट लगाना, डी को हटाना और ज्वाइन कर देना, और यहाँ लिख देना 50 डिग्री, एरो बना देना, इसको ABC नाम दे देना। आप अपनी मर्जी से PQR कोई सा भी नाम दे सकते हैं, 3 अल्फ़ाबेट लाइन से कोई से भी दे देना। ठीक है, सेम वही, अगर मुझे 80 डिग्री बनाना हो, फिर मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, यहाँ पर वो डी का वही वाला पॉइंट रखा, तो मेरा 80 डिग्री ना ऐसा कुछ आ रहा होगा। जहाँ 80 होगा ना, मैंने वहाँ पर डॉट लगा देना और लाइन खींच देनी है, बस, और कुछ नहीं करना है। ये बना दिया, और मैंने यहाँ पर लिख दिया 80 डिग्री, और यहाँ इसको नाम दे दिया। नाम देना बहुत ज़रूरी है, और 80 डिग्री लिखना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब 120 डिग्री अगर मुझे बनाना हो, फिर वही मैंने यहाँ पर खींचा। अब मेरा 120 इस साइड के साइड बनना होगा, क्यों, क्योंकि ना ये मेरा ऑब्ट्यूज एंगल है, और हमने अभी सीखा है कि ऑब्ट्यूज एंगल का फेस इस साइड होता है। ये आ गया मेरा 120, पर नाम दे दो इनको। ठीक है, तो ऐसे आप डी की हेल्प से कोई भी एंगल बना सकते हो। ठीक है ना, तो देखिए चैप्टर समझने में हमने पूरी एक्सरसाइज भी समझ ली, पता भी नहीं चला हमारी एक्सरसाइज कब खत्म हो गई 16.2। इसी के साथ आपका ये चैप्टर भी खत्म हो गया। ठीक है, तो आप इसे कंप्लीट कर लीजिएगा। थैंक यू।